रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार शाम को घोषणा की। इसी के साथ इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। CNN के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी B-2 बम वर्षकों का इस्तेमाल किया गया। CBS न्यूज के अनुसार अमेरिका ने शनिवार को कूटनीतिक रूप से ईरान से संपर्क किया और स्पष्ट किया कि हवाई हमले सीमित दायरे में होंगे और वाशिंगटन शासन परिवर्तन नहीं चाहता है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दी। उन्होंने लिखा कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से वापस लौट रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती हो। अब शांति का समय है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। वहीं ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों की घोषणा करने के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा था कि वह व्हाइट हाउस से रात 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। उन्होंने इसे अमेरिका, इसराइल और विश्व के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इस्राएली सेना का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अभी बहुत से ठिकानों को निशाना बनाया जाना बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब ईरान को शांति की राह अपनानी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भविष्य में होने वाले हमले और भी बड़े और आसान होंगे। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि लोग इन जगहों के नाम सालों से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि वहां एक खतरनाक और विनाशकारी योजना तैयार हो रही थी। उन्होंने आगे कहा कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि आज रात के हमले पूरी तरह कामयाब रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो अब शांति होगी या फिर ईरान के लिए एक ऐसी त्रासदी आएगी जो पिछले 8 दिनों में देखी गई घटनाओं से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। अमेरिका के ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले के बाद इसराइल का कहना है कि इन हमलों में उसका पूरा सहयोग है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक इस्राएली अधिकारियों ने इस्राएली पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान को बताया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी हमलों में उनका पूरा सहयोग था। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं, शक्ति के माध्यम से शांति, पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है। और आज रात डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया। वहीं अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का आपका साहसिक निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका की भयानक और न्यायपूर्ण शक्ति के साथ इतिहास बदल देगा। इसने यानी अमेरिका ने वह कर दिखाया है जो कोई अन्य देश नहीं कर सका। ईरान ने फोर्दो, नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों की पुष्टि की है। कोम प्रांत आपदा प्रबंधन के प्रवक्ता मोर्तजा हैदरी ने तस्नीम न्यूज एजेंसी को बताया कि फोर्दो परमाणु ठिकाने के एक हिस्से पर हवाई हमला हुआ है। वहीं इस्फहान के डिप्टी गवर्नर अकबर सलेही ने कहा कि नतांज और इस्फहान के पास कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं। हमने नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों के पास हमले होते देखे हैं। ईरान से सुरक्षित निकाले गए 310 भारतीयों को लेकर एक विमान शनिवार को दिल्ली पहुंचा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। जायसवाल ने एक्स पर लिखा कि ईरान से 310 भारतीयों को लेकर एक विमान 21 जून को दिल्ली पहुंचा। इसके साथ ही अब तक 827 भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने अपने अभियान को ऑपरेशन सिंधु का नाम दिया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार वापस लौटने वालों में से एक नदीम अगर ने कहा कि मैं अपने वतन अजीज हिंदुस्तान का शुक्रगुजार हूं, जिसने उन हालात में भी हमें सुरक्षित रखा और हमें अपने वतन तक पहुंचाया। वहीं रियासुल हसन ने कहा कि वहां हालात अच्छे नहीं हैं। हमें अपने होटल की खिड़कियों से दिखता था कि मिसाइलें गिर रही हैं और उन्हें जमीन से मार गिराने की कोशिश हो रही है। सिंधु जल संधि को कभी बहाल न करने से जुड़े भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की अहमियत के लिए पूरी तरह से उपेक्षा को दर्शाता है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार सिंधु जल संधि कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें किसी भी एक पक्षीय कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। इस संधि को निलंबित रखने की भारत की एक तरफा और अवैध घोषणा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। बयान में कहा गया है कि भारत को तुरंत अपनी एक पक्षीय और गैर कानूनी स्थिति को वापस लेना चाहिए और सिंधु जल संधि का पूर्ण रूप से और बाधा रहित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। बता दें कि इससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सिंधु जल संधि को कभी बहाल नहीं किया जाएगा। जो पानी पाकिस्तान की ओर बहता था उसे नहर बनाकर राजस्थान की तरफ मोड़ा जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.